आवाज आ रही है? सब लोग ऊपर बता दो, टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज आ रही है? पीडीएफ क्लियर है? देखो, अब हम बात करते हैं मेटा स्टेबल पॉइंट के बारे में। तो कर्व बीओ, फिगर में देखो कर्व हमारा बीओ कहाँ पे है। तो जितने भी डॉट हमारे पास थे, जैसे में देखो ये बीओ थे ओसी, तो ये हमारे क्या होते हैं कि मेटा स्टेबल कर्व पॉइंट होते हैं। जैसे में ओई हो गया, बीओ हो गया, ओसी हो गया। तो हम मेटा स्टेबल कर्व के बारे में बात करेंगे। देखो 14 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हमारा है, ठीक। तो बीओ हमारा कौन सा लाइन है? तो बीओ डॉट स्ट्रक्चर में बीओ को डिस्कस कर। तो देखो जो हमारा बीओ था, बेसिकली जो हमारा ऐसे करके था, फिर ये शायद हमारे कर्व कर्व था। ये भी सल्फर मोनोक्लिनिक का सब्लिमेशन कर्व था। यहाँ से वेपर स्टार्ट हो जा रहा था और यहाँ से सब लिक्विड, ये सब लिक्विड स्टार्ट हो जा रहे थे। तो जो बीओ हम स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? सल्फर रॉम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक का। तो इट इज अ मेटा स्टेबल सब्लिमेशन कर्व ऑफ सल्फर रॉम्बिक। तो जो सल्फर रॉम्बिक का ये हमारा एक सब्लिमेशन कर्व था। कौन सा? इतना, डॉट लाइन का सिर्फ इतना किसको शो करता है? तो सल्फर रॉम्बिक को शो करता है कि सल्फर रॉम्बिक। बाकी इसका अलग डिस्कस करेंगे, इधर वाले का और ऊपर वाले का अलग, ठीक है। तो जो हमारा बीओ कर्व था उसको हम मेटा स्टेबल सब्लिमेशन कर्व बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्लिमेशन कर्व भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से वेपर, ये वाला वेपर वाला है, बाकी इधर स्टार्ट हो जाता है, बाकी सब हमारे क्या है? सब्लिमेशन कर्व है। तो if heating is done rapidly then the sulfur rhombic does not transform into the sulfur mononucleate। जब इसकी हम हीटिंग जब भी करते हैं किसका? सल्फर रॉम्बिक का। तो जब भी सल्फर रॉम्बिक का हीटिंग करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा किसके अंदर? मोनोक्लिनिक के अंदर। तो above transition temperature and the curve extend beyond the B and till reaches point O। तो साफ साफ देखो स्ट्रक्चर्स में यही बता रहा है कि जब मेटास्टेबल कर्व फ्रॉम सब्लिमेशन कर्व बोल रहे हैं, और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सल्फर वो सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखो इस पिक्चर में देखो, ये हमारा क्या था? सल्फर रॉम्बिक, ठीक है। अब ये जब कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से तो इसको बोलते हैं कि ये सल्फर रॉम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो ये सल्फर रॉम्बिक है ये जाके ओ के पास, ओ हमारा कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ओ के पास जाके रुक जा रहा बीओ। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है? तो सल्फर रॉम्बिक इसमें सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट नहीं, क्योंकि ये देखो अब एरिया सल्फर मोनोक्लिनिक की चालू हो जाती है, तो वो सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कौन सा? तो बीओ कर्व, जिसको हम मेटास्टेबल कर्व के नाम से जानते हैं, जितनी डॉट लाइन स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, तो the metastable curve show the equilibrium between sulfur rhombic and सल्फर वेपर के बारे में। तो रॉम्बिक और वेपर के बारे में ये इक्विलिब्रियम शो करती है। तो द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट कैसे होगा? तो आपको पता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 और 1, क्योंकि इसके अंदर फेज कितना है? तो फेज तो अब वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपोनेंट इसका हमेशा एक ही होगा। और फेज इसमें कितने देखने को मिल रही है? फिर भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, अब फेज देखने को मिल रहे हैं। सल्फर रॉम्बिक डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे C माइनस पी प्लस 2 और 1, और P के जगह रखेंगे 2, प्लस 2 हो गया। तो इसके में माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -1, और प्लस 2 में से -1 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा जो सिस्टम होगा यहाँ पे क्या बचने का? यूनिवेरिएंट। अब बात करते हैं इसके कर्व सीओ के बारे में।
तो तुम्हें भी सीओ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, देखो कैसे। और यहाँ पे कैसे जो रॉम्बिक था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो। देखो इस कर्व के अंदर बात की जाए तो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि सल्फर रॉम्बिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जा रहा था। मोनोक्लिनिक और रॉम्बिक किस में कन्वर्ट हो जा रहे, तो लिक्विड में कन्वर्ट। फिर जो हमारा था सल्फर रॉम्बिक जो हमारा था, एक अलग से देखे थे, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हुए किस में दिखाई दे रहा था, तो वेपर के फॉर्म में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि सल्फर रॉम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट तो होगा नहीं, भाई जाहिर सी बात है किसी किसी चीज में कन्वर्ट होगा तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली ये शो करने लगता है। इसीलिए वहां पे टू फेज कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे जब बात करते हैं की बात जब की जा रही है यहाँ पे किसको, सीओ के बारे में, यहाँ से सी से ओ की तरफ। तो सी से या ओ से सी की तरफ देखो क्या हो रहा है कि जो लिक्विड सल्फर है वो लिक्विड सल्फर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वेपर के फॉर्म में। देखो यहाँ पे क्या है, आ गया सीओ, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वेपर के फॉर्म में। तो ये वाला जो कर्व दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि जो ये लिक्विड वाला तो ये है ही, लेकिन ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर तो पीछे की तरफ से है ना, ऐसे एकदम पीछे की तरफ से। तो कहीं ना कहीं, और ये मान लो अल्टरनेट मान लो, ऊपर मान लो इसके ऊपर, तो अगर 3D में इमेजिन करोगे तो ये काफी पीछे होता है, जो लिक्विड की तरफ गया होता है वो, और कुछ वेपर एरिया को वो कवर किया रहता है। अब जाहिर सी बात है ये पीछे की जब तरफ एक्सटेंड होगा, जैसे अगर देखो ऐसे ऐसे, अगर ये अंदर की तरफ अगर देखो ऐसे कर रहे हैं, तो मान लो ये लिक्विड का एरिया, तो ये लिक्विड का एरिया होता है वो किसमें, अब ये इधर की तरफ आओगे तो ये लिक्विड जब इस पॉइंट पे आएगा सी पे, तो सी वाला पॉइंट हमारा यहाँ से वेपर का चालू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे लिक्विड जो प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो पीछे की तरफ कैसे। अ, जैसे ये सारी लिक्विड्स की एरिया है, तो जैसे ये बीसी एक ऐसे कर्व है, तो वैसे हमारा इधर से डॉट लाइन स्ट्रक्चर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये देखो इसके एकदम बिल्कुल अल्टरनेट ऐसे हमारे हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो कर्व होता है, ये वाला कर्व अब ये लिक्विड में जा चुका है, और यहाँ पे मिलेगा तो किस में मिलेगा, तो वेपर से अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कुछ यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। तो यही बता रहा है कि जो हमारा सल्फर लिक्विड की तरफ जो गया है, वो लिक्विड वाला किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वेपर के फॉर्म में। कौन सा, ओसी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले, टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा रुको फिर से बता रहे हो। देखो सीओ की बात जो कर रहा है यहाँ पे, 3D में अभी इमेजिन कैसे करे बताए तुमको। और पीछे की तरफ का स्ट्रक्चर जो डॉट लाइन में, देखो मान लो ये ऐसे है, ठीक है, आगे वाला हमारा ऐसे बीसी है, ठीक है, और इसका इस आधे की बात करें, ये ऊपर की तरफ गया है। मान लो ये पूरा प्लेट है, एक तरह से ये पूरा प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर एक सीधी दो लाइन गई है जिसको शो करती है, फ्यूजन कर्व को शो करती है, ठीक है, फ्यूजन कर्व को शो करती है। ये ऐसे प्लेट है, अगर पिछला हिस्सा अगर देखो, जब मान लो इधर वाले को imagine कर लो, ये डॉट डॉट प्लेट से इधर अंदर की तरफ आया ना, तो काफी अंदर की तरफ आया, तो ये सारी एरिया लिक्विड की कन्वर्ट हो जाती है पूरी तरह से, ये लिक्विड वाली होती है। तो यही बता रहा है कि जब ये ओ मान लो है, ओ हम बता देते हैं ऐसे, क्योंकि हम पिक्चर को पलट दिए इधर, पीछे वाला हम ला दिए, ठीक है, पीछे वाला, समझ रहे हो। तो जो ये वाला पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर, मतलब जो इधर की बात कर रहा है ओसी के बारे में, तो ये क्या काफी तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो ये प्लेट के बीच में से, लेकिन ये कुछ अंदर की तरफ लिक्विड की तरफ गया है ना, और यहाँ से वेपर स्टार्ट हो जाता है, ये सी पॉइंट से, और ये लिक्विड में आ गया, तो जो ओ वाला पॉइंट है
ये ओ वाला पॉइंट किस में आ गया, तो लिक्विड वाले पोर्शन में आ गया। जब ये लिक्विड वाले पोर्शन में आ गया तो ये बता रहा है कि जो सल्फर लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? समझ में आया आपकी? फिर से बताओ। ये जो सल्फर मोनोक्लिनिक है वो इधर की तरफ है, प्लेट के उस तरफ है। हाँ, प्लेट के उस तरफ सल्फर मोनोक्लिनिक है। मतलब जो बीसी वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है प्लेट का, वो सिर्फ इधर है। जैसे एक बीच वाला पॉइंट होता है इसके अंदर, तो बीच वाले पॉइंट के इधर में हमारा क्या है, वो सल्फर मोनोक्लिनिक है। पीछे तो लिक्विड ही है पूरी तरह से, सल्फर लिक्विड। समझ आया? बोलो यस और नो। हेलो। दीप, समझ में आया? टाइप करो चैट बॉक्स में, आवाज नहीं आ रही है। टाइप इन चैट बॉक्स। आया? रिपीट से बताएं। बताइए सर, बताइए अब। देखो, जो ये वाला फिगर है एक्चुअली में, देखो ये, फिर से समझो उसको। एक तुमने क्या लिया, प्लेट लिया। देखो ये प्लेट है। जब ये प्लेट तुमने लिया, बस पीछ इसको पलट दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो ये डॉट लाइन वाला, और ये पूरी कंप्लीट तरह से बीसी है, ठीक है। और इस बीच में से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से हमारा लगा है ये सारे फ्यूजन कर्व है, ठीक है, ये फ्यूजन कर्व है। और ये हमारा इस बीच में हमारा ओ ए लगा हुआ है। क्या लगा? ओ सॉरी, ओ ए लगा हुआ है, ठीक है। ओ ए को ऐसे लगाए जैसे पीछे की तरफ लगाते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे इधर की तरफ। मतलब इस फिगर को उठा के पलट दिए इधर की तरफ। जब इसको पलटे हैं तो देखो ये वाला जो पोर्शन है भाई, यहाँ वाला जो पोर्शन है ये आगे, इधर सल्फर मोनोक्लिनिक है, उधर प्लेट को पलटे उधर से, पीछे वाला हिस्सा मेरा आगे की तरफ आया यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये पॉइंट सी है, यहाँ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ वाला जो पॉइंट है इसकी जो बात कर रहा है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट से जो ये वाला क्या है, लिक्विड एरिया में आ गया है। ये पीछे वाले सारे एरिया लिक्विड के एरिया है। तो जब यहाँ से लिक्विड के एरिया आ गए, काफी सारे लिक्विड के एरिया, तो जब ये लिक्विड से ये सी पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे बेसिकली दो प्रोसेस हो रही है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये पीछे की तरफ और ऐसे अंदर की तरफ गया होगा तो, समझ रहे हो ना, ये ऐसे गोला अंदर और अंदर जाएगा ऐसे।
ये ऐसे ये डॉट डॉट अंदर की तरफ गया है, तो लिक्विड एरिया में गया ना, वो लिक्विड से इस जगह से वो कन्वर्ट होके कहाँ पे आ रहा है, तो सी पॉइंट पे आ रहा है। तो सी पॉइंट हमारा क्या है, एक वेपर की एरिया है। समझ आया, बोलो अब। यस सर, बताइए, अब समझ में आ गया। तो यही बता रहा है कि इट इज द मेटास्टेबल वेपराइजेशन कर्व, जहां पे क्या हो रहा है कि सल्फर लिक्विड है, दो फेज में कन्वर्ट होती दिखा रही है, सल्फर लिक्विड से सल्फर वेपर में। तो यहाँ पे कंपोनेंट हमारा तो एक ही है, क्योंकि वन कंपोनेंट पढ़ ही रहे हैं, फेज हमारे पास दो है। तो 1 - 2 + 2 कितना हो गया, 1। क्योंकि इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, और -1 + 2 कितना हो गया, तो निकाल दोगे तो +1 बचेगा। मतलब ये जो हमारी सिस्टम है वो यूनिवेरिएंट है। अब बात करते हैं कर्व ईओ के बारे में। कर्व ईओ मतलब कि अब सेकंड डॉट लाइन, तो सेकंड डॉट लाइन के बारे में बढ़ते, जो हमारा ईओ है, देखो। देखो, इट इज अ मेटास्टेबल मेल्टिंग पॉइंट कर्व, जहां पे सल्फर रॉम्बिक एंड द कर्व गिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग द सल्फर रॉम्बिक। तो ये हमारा एक मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, इसको नॉर्मली लिख लोगे और कहोगे कि इट कर्व गिव्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर रॉम्बिक। तो ये सल्फर रॉम्बिक का कर्व है, आफ्टर फ्यूजन करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट वहां पे उस पॉइंट पे सिर्फ रॉम्बिक को ही यहाँ पे दिखाया गया कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट है। सो इट इज द ईओ इज मेटास्टेबल कर्व। इतना लिख देना कि मेटास्टेबल कर्व में ही आता है, बस हो गया इसके अंदर। अब इसका आगे का हम शेयर करते हैं, रुको। अब एरिया को हम डिस्कस किए थे कल, याद है ना, एरिया को हम कल डिस्कस किए थे, कौन कौन सी एरिया थी। कल वाले वीडियो में देखा था, फिर से मैं मतलब फोटो शेयर किया हूँ इसका, पीडीएफ है नहीं कि पीछे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे थे तुम्हारे पास कितने एरिया देखने को मिल रहे थे, टोटल टोटल वहां पे 4 एरिया देखने को मिल रहे थे। कैसे, देखो। देखो, एक ये मिल रहा था, ये पूरा एरिया देखने को मिल रहा था एक साथ ग्राफ में, एक एरिया। दूसरा एरिया इधर का मिल रहा था, तीसरा एरिया इधर का पूरा मिल रहा था, और बीच में एक बीसी ई वाला करके ये मिल रहा था। टोटल हमारे पास कितने, 4 एरिया देखने को मिल रहे थे। तो वही बता रहा है कि द रीजन फॉर सॉलिड लिक्विड वेपर इन फिगर रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फेज। और वहां पे हमको बेसिकली 4 तरह की एरिया देखने को मिल रही थी, एक ए बी सी डी, एक डी सी ई एफ, बी सी ई और ए बी ई एफ। और जब इसको स्टार्ट किए थे सल्फर सिस्टम का, तो एरिया लिखवाए थे समझा के। और ये सारे एरिया क्या थे, हमारे वाई वेरिएंट एरिया थे, बिकॉज सिंगल फेज प्रेजेंट एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इन द एरिया ए बी सी डी एंड डी सी ई एफ एंड बी सी आर द वेपर प्रेशर सल्फर कर्व यहाँ पे। और इस एरिया में क्या देखने को मिल रहे थे, सल्फर रॉम्बिक भी देखने को मिल रहा था, सल्फर मोनोक्लिनिक देखने को मिल रहा था, सल्फर लिक्विड देखने को मिल रहा। तो ये नॉर्मल है। बस बोल देना कि हमारे पास इस तीनों तीनों फेज में, सॉलिड लिक्विड वेपर के फेज में हमें ये 4 एरिया देखने को मिले थे। 4 एरिया का नाम बता देना, और ये सभी चारों एरिया बाई वेरिएंट होंगी। फिर ये बता देना कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, तो सल्फर वेपर, सल्फर लिक्विड, मोनोक्लिनिक सल्फर, रॉम्बिक सल्फर देखने को बेसिकली मिल रहे थे इसके अंदर। बस एकदम सिंपल सा है, फिर आगे बढ़ जाना इसमें। ठीक है बच्चा। और वाई वेरिएंट कैसे दिखाओगे, क्योंकि इसमें बता देना कि फेज एक ही, हर एक एरिया में एक ही फेज देखने को मिल रहा था। क्यों संदीप, हर एक एरिया में एक ही फेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कर दोगे कंपोनेंट 1 फेज 1 और +2 करके माइन वो कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो बाई वेरिएंट सिस्टम होगा। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो ट्रिपल पॉइंट हमारा कौन सा था, तो याद करो, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट था, एक बी था, एक सी था, और एक ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, हाँ गुड इवनिंग। तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे बच्चा लोग, तो देखो,
तो ट्रिपल पॉइंट में देखो क्या है, ट्रिपल पॉइंट बता ही चुके कौन कौन सा ट्रिपल पॉइंट था, जहां पे 3 जंक्शन मिल रहे थे। तो आपने देखा था देयर आर 3 स्टेबल ट्रिपल पॉइंट बी सी ई, जो फिगर में ऐसे दिख रहे थे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 3 ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलेंगे। और एक मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलेगा डायग्राम में, कहाँ पे, पॉइंट बी ओ पे, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट। तो देखो ये हमारे क्या थे, बी सी ई, तो हमारा क्या है, एक तरह से वो ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एक नीचे की तरफ डॉट लाइन से ओ भी था। ओ को तो हम ओसी ओ तो कर्व कंसीडर करते हैं, लेकिन ओ को हम यहाँ पे मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट में कंसीडर करेंगे, ध्यान देना। तो इसके अंदर हम बेसिकली 3 ट्रिपल पॉइंट देखने को मिला था और एक मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट देखने को मिला था, जो यहाँ पे पॉइंट ओ लिखा हुआ है, क्या करोगे, ओ लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें कितने फेज देखने को मिल रहे थे, अगर याद करो तो, अगर इस फेज में इसके तरफ में कितने फेज देखने को मिल रहे थे, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे सल्फर रोम्बिक देखने को मिल रहा था, यहाँ पे सल्फर मोनोक्लिनिक देखने को मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर, और यहाँ पे क्या दिख रहा था, सल्फर लिक्विड देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे सल्फर लिक्विड एसएल कर लेना। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 फेज देखने को मिल रहे थे इस पूरे फिगर के अंदर। इस पूरे फिगर के अंदर यहाँ पे देखोगे जब, तो यहाँ पे सल्फर रॉम्बिक था, यहाँ पे सल्फर मोनोक्लिनिक था, और ये वाला फेज हमारा था पीछे की तरफ जो, वो हमारा था सल्फर लिक्विड, तभी तो फ्यूजन हो रहा था। तो बेसिकली हमें स्टेबल पॉइंट में 3 फेज देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो निकालो क्या, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो कंपोनेंट तो हमारा एक ही है, फेज हमारा कितना, 3 है। तो 3 में से एक को माइनस करोगे तो -2 और +2, तो -2 में से +2 को खत्म करोगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा बच्चा, ठीक है। अब चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पॉइंट सी पे हमें क्या मिल रहा था। तो पॉइंट सी जब बात कर रहे हैं, जब ये हमारा ऐसे मिल रहा था, यहाँ से वेपर कन्वर्ट हो रहा था। तो पॉइंट सी पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा था, देखो यहाँ से इधर से सल्फर लिक्विड आ रहा था, ध्यान देना। पॉइंट सी पे सालनी, देखो संदीप क्या था, मैंने पीछे समझाया था, यहाँ से सल्फर लिक्विड आ रहा था, ये तो हमारा सल्फर वेपर था ही यहाँ से सी से, और यहाँ से हमारा क्या आ रहा था, सल्फर मोनोक्लिनिक आ रहा था, आ रहा था ना, और इस पॉइंट सी पे मिल रहे थे, इस ट्रिपल पॉइंट पे। तो यही बोल रहा है कि जो पॉइंट सी है, यहाँ पे 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। एक हमारा सल्फर मोनोक्लिनिक जो इधर से आता है, और एक हमारा सल्फर लिक्विड जो पीछे की तरफ से आ रहा था, और यहाँ से किस में कन्वर्ट होके जा रहे हैं, तो सल्फर वेपर में कन्वर्ट होके जा रहे हैं। तो फिर से आप करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, 3 + 2 करके 0 निकाल दोगे यहाँ पे। ये समझ में आया, बोलो समझ में आया, यस और नो। टाइप इन चैट बॉक्स बच्चा। देखो अगर इस फिगर में देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि फोटो है ये। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये पॉइंट सी हमारा ही है, इस पॉइंट से देखो क्या मैं बताया था ना, ये पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ से आ रहा था, वो लिक्विड एरिया से, तो सल्फर लिक्विड आ रहा था पॉइंट सी के पास, पहले डिस्कस किए थे ओसी वाले में। और ये वाले जो एरिया है वो सल्फर मोनोक्लिनिक है, सल्फर मोनोक्लिनिक है। और जब ये बात करो, जब सी वाला पॉइंट है, इस सी वाले पॉइंट से इधर से मोनोक्लिनिक आ रहा है, इधर से लिक्विड आ रहा है, और ये वेपर में कन्वर्ट है। तो पॉइंट सी पे हमको कितने फेज देखने को मिल रहे हैं, 3 फेज देखने को मिल रहे हैं। कितने फेज देखने को मिल रहे हैं, 3 फेज देखने को मिल रहे हैं। तो वही बताया है कि हमें पॉइंट सी पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चा, कि यहाँ पे 3 फेज देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब करोगे सी माइनस पी प्लस टू, कहोगे फेज हमारे पास 3 है, यहाँ आप करोगे 1 माइनस 3 + 2, ठीक है। फिर 3 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा -2, क्या बचेगा, -2। और ये +2 है ही, तो +2 में से -2 को माइनस करते हैं तो बचता हमारे पास क्या है, 0। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बोलोगे इनवेरिएंट होगा, मतलब 0 जहाँ पे होता है वही हमारा होता है पॉइंट सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सी को यहाँ पे ऊपर देखो, तो इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जहां पे भी 0 आ जाए उसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, जहां पे 3 फेस एग्जिस्ट करे। अब बात करते हैं पॉइंट ई के बारे में। अब पॉइंट पे तुम्हारे ई पे कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो सल्फर रोम्बिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर मोनोक्लिनिक। अब कैसे तुम्हें 3 देखने को मिले, देखो यहाँ पे
देखो बच्चा, जो हमारा ई पॉइंट है, उस ई पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक तरह से तो ये बीच वाला जो लाइन जो दिखा रहा है डॉट डॉट, वो सल्फर मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट करता है। एक वो है जो ई पे मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे सल्फर रोम्बिक देखने को मिल रहा है और इधर से सल्फर लिक्विड देखने को मिल रहा है। तो हमें ई पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टोटल 3 फेज है। एक सल्फर रोम्बिक है, एक ये डॉट डॉट है, और ये पूरी एरिया जो कवर करता है वो सल्फर मोनिक, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा अंदर की तरफ जो पीछे वाला रहता है वो कवर करता है सल्फर लिक्विड। तो सल्फर लिक्विड है ही, सल्फर मोनोक्लिनिक भी कवर कर रहा है, सल्फर रोम्बिक भी कवर कर रहा है। इसीलिए हमारे पास फिगर में क्या देखने को मिल रहा था, 3 फेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट ई पे क्या मिलना है कि द 3 फेज कैन एग्जिस्ट at point E, sulfur rhombic, sulfur liquid, sulfur monoclinic, and can exist in equilibrium and the system is non-variant। अब non-variant कैसे निकालोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाता है कंपोनेंट कहता है 1 माइनस 3 प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा जब करोगे तो ये आ जाएगा -2, और -2 और +2 में से जब माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। तो हमारा जितने भी ट्रिपल पॉइंट होंगे हमेशा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 शो करेंगे। ठीक है, 0 शो करेंगे। समझ में आया? शालिनी, संदीप, इज इट क्लियर? चलो, यस। बस बस इतना ही लिखो, अभी कॉपी करो। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, फिर उसके बाद ये वन कंपोनेंट सिस्टम का पढ़ो। देखो, वन कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सारे लोग नोट्स दे देंगे, इसको कॉपी करते हैं, बोल बोल के लिखवाते हैं, बस ऐसे नहीं। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो उसको लिखो, एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो पूरा उसको लिख के, फिर से एक बार अपनी तरफ से समझो उस ग्राफ को पूरा। यही एक चारा है, खुद से 1 घंटा बैठ के करके फिर अभी तक जितना उसका फोटो खींच के हमें भेज देना PDF फॉर्म में। ठीक है, खुद से बैठ के एक बार करो। हाँ, आज इतना ही। वो क्या तुम्हें लग रहा है, पहले खुद से तो करो। हाँ हाँ, बस इतना खुद से करो, अभी तक पूरा समझो उसको। ठीक है, चलो ठीक है, स्किप लीव कर जाओ।